आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में नूर अफशां नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। नूर अफशां किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? नूर अफशां के माने क्या है? नूर अफशां नाम का मतलब क्या है? नूर अफशां में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? नूर अफशां इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? नूर अफशां हिंदी में कैसे लिखा जाता है? नूर अफशां उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? नूर अफशां उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नूर अफशां फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नूर अफशां के माने और नूर अफशां नाम का मतलब है रोशनी बिखरने वाली, नूर बरसाने वाली। नूर अफशां में 8 हुरूफ हैं: नून, वाव, रे, अलिफ, फ़े, शीन, फिर दोबारा अलिफ, नून गुन्ना। ये इंग्लिश में नूर अफशां लिखा हुआ है, ये हिंदी में नूर अफशां लिखा हुआ है। नूर अफशां उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें नूर अफशां लिखना है तो सबसे पहले नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद फ़े को टच करेंगे, फिर उसके बाद शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में नून गुन्ना को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह नूर अफशां लिखा हुआ आ जाएगा। नूर अफशां लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में नूर अफशां लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, नून। नंबर 2, वाव। नंबर 3, रे। नंबर 4, अलिफ। नंबर 5, फ़े। नंबर 6, दोबारा अलिफ। नंबर 7, नून गुन्ना। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं।
जैसे नून, ये आधी लाइन को ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव, आधी लाइन को ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं। रे, आधी लाइन को ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ, ये लाइन को ऊपर लिखते हैं। फे, ये लाइन पर ही लिखते हैं। शीन, आधी लाइन को ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ क्या बताया, ये लाइन को ऊपर लिखते हैं। नून गुन्ना, नून की तरह ये आधी लाइन को ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ़ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाएंगे और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, वाव ये फुल लिखेंगे, रे फुल लिखेंगे, अलिफ फुल लिखेंगे और फे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। अलिफ ये फुल लिखेंगे और नून गुन्ना यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा वाव, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा फे, और ये क्या लिखा शीन, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा नून गुन्ना। तो ये क्या हो गया, नूर अफशा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।